फिर आपको स्वीपर का काम मिला, सुबह के 2.5 घंटा वो काम कर, कितनी पगार थी आप? उस टाइम 2 घंटे के लिए कुछ 65, 68 या 65 ऐसा ही 2 घंटे का सैलरी महीने का मिलता था। 65 रुपये? हाँ, और उतना तो ये महंगा ही नहीं था, 1985 की बात है। तो जैसे जैसे बाद में फिर 3/4 हो गई, मैसेंजर हो गई, उसके बाद फिर सैलरी भी बढ़ गई। फिर कैसे बढ़ी आगे? मतलब सोचिए, मैं किसी को भी बोलती हूँ ना फ्रॉम स्वीपर टू एजीएम, लोग हैरान होते हैं कहानी सुन के। तो ये फिर अब स्वीपर का काम शुरू हो गया, उस दौरान 65 रुपये में अगर खर्चा नहीं चलता तो फिर आप और काम भी करती थी? और काम करती थी। लड़के को हम लोग जब भी कांजूरमार्ग में रहते थे, तो कांजूरमार्ग से कुर्ला में एक छोटे बच्चों का ऐसे जिससे आवाज़ आता है, चाव चाव ऐसे जो चलते हैं बच्चे, तो वो आवाज़ आता है, तो वो वाला एक कंपनी था। तो उसमें मैं 15 रुपया डेली वहाँ मिलता था, पर सुबह 11 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक वहाँ डाई मशीन पे काम करना है। तो वो मैं करके उससे फिर मैं गुजारा। तो उसमें बच्चे को कौन संभालता था? बच्चे को साथ में लेके जाती थी, वो मेरे बाजू में ही बैठेगा। बैंक भी नहीं? नहीं, बैंक में नहीं, बैंक तो मॉर्निंग में था ना, सुबह 6 से 8 बैंक का खत्म होता था, तो मैं 5, 5:30 ही उठ जाती थी। और जब भी कभी ऐसे विनायक कभी मांगता है कि मम्मा पार्ले जी का बिस्किट लाओ ना थोड़ा, तो मैं लिटरली 1-1, 2-2 स्टॉप उतर जाती थी पहले ही, और जो पैसे 5 पैसे 10 पैसे बचते थे वो 4-5 दिन में इकट्ठा करके फिर मैं मेरे बेटे के लिए एक पार्ले जी का पूड़ा लेके जा पाती थी। जब उसका एडमिशन का टाइम आया, तो हमारे बाजू में कौसाबाई करके एक औरत रहती थी, तो स्कूल में एडमिशन के लिए कम से कम 1,500 रुपया तो चाहिए, पैसे तो नहीं है, क्या करे। ऐसे ही बारिश का मौसम था, वो चोर बाजार में जूते बेचती थी, मीन्स चोरी के जो आते हैं वो वापस उसको ठीक ठाक करा के वो बेचने का। वो बोली तू चल, मेरा प्रतीक्षा नाम मेरे सेकेंड मैरिज के बाद मिस्टर प्रमोद ने रखा, मेरा पहले का नाम तुलसा था, तुलसा। तो बोली तुलसा चल तू मेरे साथ, मैं तेरे को ऐसा प्लास्टिक का जो जूते है वो भर के देती हूँ गोने में। और फिर उसने वो अपने पहचान से और थोड़ा एक पतला सा चेन था, तो वो गिरवी रख के 500 रुपया वो, और मैं गई वो सारा स्टैंडर्ड स्टोर से मैं वो पूरा बोझा सर पे ढो के ट्रेन में फिर कांजूरमार्ग स्टेशन पे ऐसे बारिश में खड़ा रह के 10 रुपया 15 रुपया 10 रुपया 15 रुपया ऐसा करके आवाज़ दे दे के वो बेचा, और फिर उसका जो प्रॉफिट आया उससे मैंने उसका एडमिशन कराया है विनायक का स्कूल। विनायक का। गॉड, हम लोग शायद ये कल्पना भी नहीं कर सकते इस संघर्ष की। क्योंकि जवान रहते हो, लोग अच्छे नज़र नहीं रहती है, और कोई वीडियो है तो फिर ऐसे लगता है लोगों को कि कौन है इसका, तो क्या ससुराल में तो वो तो देखते भी नहीं है, ननंद और सास तो अपने अपने उसमें में है, इसको क्या है ऐसा। मगर भगवान से यही मांगा कि मैं अपने आप को कभी भी मैं आईने में देखूं तो मैं गर्व से देख सकूं, ऐसा मुझे तुम रखना हमेशा। आप सही कह रही हो। और ऐसे में देखिए कितनी बार ये भी तो होता है, हम कई लड़कियों की जब संघर्ष की कहानी सुनते हैं तो इतने हालातों में फिर बच्चियां गलत रास्ते पे भी चल देती हैं, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं होता, किसी गलत हाथ में पड़ गई, कहाँ हो गया। मैं आपके साथ भी ये हो सकता था? हाँ, हो सकता था। मगर जैसे मैं 10th मेरा मीन्स 7th के बाद मैं 10th का एग्ज़ाम दिया, मीन्स मुझे पढ़ने का इतना शौक था, ये सब करते हुए। हाँ, तो इतना शौक था कि कुछ भी मेरे हाथ में आता है, मैं तरकारी लेके आऊँ, वड़ा पाव लाऊँ, या कुछ भी हाथ में आया तो मैं पहले से खोल के देखूंगी उसमें क्या है, फिर मैं उसमें जो लाई हूँ वो देखूंगी। तो उसमें एक दिन मुझे वो एक न्यूज़पेपर के कटिंग पे मुझे आप डायरेक्टली 7th से 10th को 17 नंबर का फॉर्म सायन में भर के दिए तो आप उस 10th को अपेयर हो सकते हो। ओह, ये कब देखा आपने? ये जब स्वीपर का काम कर रही थी, जब उस टाइम फिर मैंने वो कटिंग ले आई, फिर सकीना का ब्रांच में जो लेडीज़ थी उनको मैंने दिखाया कि ऐसे ऐसे आया है, क्या करे। तो बोले हाँ ऐसे तो बैठ सकते हो, पर मैं बोली फिर मेरा
एडमिशन का फॉर्म भरना है वो भी मुझे आता नहीं है, तो उन्होंने पूरा हेल्प किया। एडमिशन तो हो गया, पर अभी बुक्स वो कौन देगा? तो फिर उनके जो रिलेटिव्स थे या मेरी जो भी फ्रेंड्स थी, उनके जो नज़दीक वाले बच्चे, क्योंकि मुझे डायरेक्ट 10th का तो पढ़ के मुझे कुछ नहीं आने वाला था, तो मुझे 8वीं 9वीं एंड 10वीं तीनों स्टैंडर्ड के मैंने बुक कैसे कैसे करके, लिटरली मैं बोलती हूँ कि एक रद्दी वाला था, उसके पास ऐसी बहुत सारी वो रद्दी ला लोगों के पास से भंगार वाला ऐसा करके लाता था। हर 8-15 दिन बाद मैं उसकी शॉप पे जाती थी और बोलती थी, भैया मैं ये सारा फैला हुआ है ना, ये मैं सारा समेट देती हूँ, आपको इंग्लिश मराठी हिंदी ऐसे अलग अलग बुक्स भी करके देती हूँ, सिर्फ इसमें मुझे 8वीं 9वीं 10वीं के अगर कुछ बुक्स मिले बस मुझे उतने दे दो वो। और फिर मेरे जो स्टाफ थे साकिनाका के, उनके जो भी पहचान वाले या रिलेशन में जो भी थे, उनके जो यूज़ किए वाले बुक्स या नोट्स वाले अपेक्षित वो सारे पुराने जमा कर करके, और सेल्फ स्टडी कोई बताने वाला नहीं है, कोई बताने वाला है नहीं कि आप ये पढ़ो, ये पढ़ने से ये होगा, कुछ नहीं। एक एक लेसन को मैंने लिटरली 5-5 बार रट दिया था। मराठी मीडियम से कर रही थी? मराठी मीडियम। और एग्जाम पास हो गया 10th का? फर्स्ट अटेम्प्ट में 60%। ओह माय गॉड, क्या बात है।